हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में ढेर सारी ऑप्शन को रखा गया है जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। चलिए हम जानते हैं पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो इसे बुलेट कहा जाता है, यहाँ पर नंबरिंग रहता है और ये मल्टी लेवल है। यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट होता है और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन होता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये हमारा लाइन होता है जस्टिफाई का, ये हमारा लाइन होता है राइट का, और ये हमारा लाइन होता है सेंटर का, और ये होता है लाइन हमारा लेफ्ट का। तो इस तरह से पैराग्राफ का ये सारे ऑप्शंस होते हैं। चलिए हम इन सारे ऑप्शन के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला हमारा बुलेट है। तो बुलेट के इस्तेमाल टेक्स्ट को पॉइंट लिस्ट से स्टार्ट करने के लिए होता है। इस ऑप्शन में अलग प्रकार के बुलेट्स देने के लिए स्लाइड में दिए गए एरो बटन का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आपका नंबरिंग। नंबरिंग के इस्तेमाल टेक्स्ट को नंबर से स्टार्ट करने के लिए होता है। इस ऑप्शन में अलग प्रकार के नंबरिंग देने के लिए साइड में एरो बटन का इस्तेमाल करना होता है। तीसरा होता है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल टॉपिक के अंदर सब टॉपिक देने के लिए होता है। तो मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हम टॉपिक को अच्छे से सजा सकते हैं। इस ऑप्शन से अलग प्रकार के मल्टी लेवल लिस्ट देने के लिए साइड में दिए गए एरो बटन का इस्तेमाल करते हैं। डिक्रीज इंडेंट, इस ऑप्शन के इस्तेमाल किसी पार्टिकुलर पैराग्राफ में दिए गए मार्जिन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इंडेंट। इस ऑप्शन के इस्तेमाल किसी पार्टिकुलर पैराग्राफ में मार्जिन देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट। इस ऑप्शन के इस्तेमाल किसी टेक्स्ट, नंबर और डेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इस ऑप्शन के इस्तेमाल किसी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए किया जाता है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट ऑप्शन को हम शॉर्टकट से Ctrl+L प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटर का ऑप्शन। इस ऑप्शन के इस्तेमाल किसी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किया जाता है। सेंटर ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट राइट। इस ऑप्शन के इस्तेमाल किसी टेक्स्ट को राइट साइड ले जाने के लिए किया जाता है। अलाइन टेक्स्ट राइट ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिफाई। इस ऑप्शन का इस्तेमाल किसी टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल करने के लिए किया जाता है। जस्टिफाई ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस ऑप्शन के इस्तेमाल किसी लाइन और पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शेडिंग। इस ऑप्शन के इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ का बैकग्राउंड देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। इस ऑप्शन के इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट का बॉर्डर देने के लिए किया जाता है। चलिए हम स्टाइल ग्रुप के बारे में समझते हैं। इस ग्रुप के अंदर कुछ बने हुए डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं जिसका इस्तेमाल हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। इसमें हम कस्टमाइज स्टाइल भी बना सकते हैं। इस तरह से आप स्टाइल ग्रुप की सहायता से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन को रखा गया है जिनका इस्तेमाल हम अपने टेक्स्ट को एडिट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ऑफ एडिटिंग ग्रुप्स में कई ऑप्शन होता है जैसे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट इत्यादि का ऑप्शंस होते हैं। चलिए हम जानते हैं पहला फाइंड। इस ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट या अदर डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए किया जाता है। फाइंड ऑप्शन को हम शॉर्टकट में Ctrl+F प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। इस ऑप्शन के इस्तेमाल किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, सेंटेंस को किसी दूसरे वर्ड सेंटेंस के द्वारा रिप्लेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम शॉर्टकट में Ctrl+H प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है गो टू। इस ऑप्शन के इस्तेमाल एक पेज से डायरेक्ट किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। इस ऑप्शन के इस्तेमाल टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आपका सिलेक्ट ऑल। इस ऑप्शन से हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन से हम
अपने डॉक्यूमेंट के किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग वाले सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम सेकंड टैब को समझते हैं, इंसर्ट टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड के इंसर्ट टैब को हम कीबोर्ड व माउस दोनों के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। MS वर्ड इंसर्ट टैब में कुल 7 ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब जिसमें पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, लिंक ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल ग्रुप इत्यादि होते हैं। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। पेजेस ग्रुप। पेजेस इंसर्ट टैब का फर्स्ट ऑप्शन है। इसका उपयोग कुछ स्पेशल पेज जोड़ने, पेज को ब्रेक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ऑफ पेज ग्रुप्स, इसमें आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। पहला इसमें है कवर पेज। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के पहले पेज में कवर पेज को क्रिएट करने के लिए कवर पेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले से मौजूदा टेम्पलेट होते हैं जिसे हम एडिट कर सकते हैं। दूसरा है ब्लैंक पेज। किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में एक से ज़्यादा ब्लैंक पेज ऐड के पहले पेज करने के लिए ब्लैंक पेज का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पेज ब्रेक। तो इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट फाइल के बीच में ब्रेक करने के लिए किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका टेबल ग्रुप। टेबल इंसर्ट टैब का सेकेंड ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट फाइल में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ऑफ टेबल ग्रुप्स। तो एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल का, एक होता है ड्रॉ टेबल का और तीसरा होता है क्विक टेबल का। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम सेलेक्ट करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। इस ऑप्शन में अपनी इच्छा अनुसार टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका क्विक टेबल। इस ऑप्शन में पहले से मौजूद टेबल होते हैं जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप। इस ग्रुप में हम अपने डॉक्यूमेंट को और भी अच्छे तरीक़े से पेश कर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो इसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए हम पहला समझते हैं पिक्चर के बारे में। इस ऑप्शन से हम कंप्यूटर में उपलब्ध पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है क्लिप आर्ट। इस ऑप्शन से हम कंप्यूटर में उपलब्ध क्लिप आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में आवश्यकता अनुसार ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है शेप का। इस ऑप्शन से हम कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी शेप को अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका स्मार्ट आर्ट। इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चार्ट, पिरामिड या ग्राफिक को ऐड कर सकते हैं। पांचवा है चार्ट। इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर चार्ट बना सकते हैं। इसमें पहले से मौजूद टेम्पलेट में डेटा भरकर आवश्यकता अनुसार एडिट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप है लिंक ग्रुप। यह ग्रुप वर्ड डॉक्यूमेंट में इंटरनेट के पेज को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ऑफ टेबल ग्रुप। तो इसमें हाइपर लिंक, बुक मार्क या क्रॉस रेफरेंस के लिए दिया जाता है। पहला आपका हाइपर लिंक। इस ऑप्शन से हम यदि कोई फाइल इंटरनेट पर पहले से मौजूद है तो उसे इस्तेमाल में लाने के लिए हम किसी टेक्स्ट पर लिंक डालकर उस वेबसाइट को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से जोड़ सकते हैं। दूसरा होता है बुक मार्क। जब हम किसी डॉक्यूमेंट फाइल को रीड करते करते उसे बंद कर देते हैं तो उसे वापस वहीं से रीड करने के लिए मार्क करके रखना होता है, तो हम बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा होता है क्रॉस रेफरेंस। जब हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं और कई सारे पैराग्राफ होते हैं, उन्हें आपस में जोड़े रखने और पैराग्राफ जंप कराने के लिए क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन है आपका हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब का पांचवा ग्रुप है। ऑप्शन ऑफ हेडर एंड फुटर। तो इसमें आपको हेडर, फुटर और पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। हेडर MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपरी हिस्सा हेडर कहलाता है। पेज में हेडिंग, पेज नंबर आदि ऐड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा होता है फुटर। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के हर पेज के निचला हिस्सा फुटर कहलाता है। पेज में हेडिंग, पेज नंबर आदि ऐड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है पेज नंबर। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल में पेज नंबर ऐड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन है आपका टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट इंसर्ट टाइप का छठवां ग्रुप है। इस ग्रुप में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। चलिए हम जानते हैं ऑप्शन ग्रुप। इसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स, क्विक स्पॉट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट इत्यादि आपको मिल जाएगा। तो पहला है टेक्स्ट। जब हमें डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अलग प्रकार से लिखना या हाईलाइट करना होता है तो हम टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। दूसरा है क्विक पार्ट। जब हमें कोई टेक्स्ट को बार बार यूज करना होता है तो हम क्विक पार्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वर्ड आर्ट। इस ऑप्शन का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट में स्टाइल जोड़ने के लिए करते हैं। इससे हमें नए डिजाइन में टेक्स्ट टाइप करने के लिए मिल जाते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका ड्रॉप कैप। जब किसी पैराग्राफ के पहले वर्ड का अक्षर पहले 3 लाइन जितना बड़ा करना होता है तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। जब किसी डॉक्यूमेंट फाइल में डिजिटल साइन करना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डॉक्यूमेंट फाइल में डेट एंड टाइम डालने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट फाइल में इमेज या ग्राफिक को ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ऐड करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन आपका सिंबल ग्रुप। जो सिंबल कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं होते उन्हें लाने के लिए इस ग्रुप का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इक्वेशन सिंबल का ऑप्शंस होते हैं। तो पहला हमारा इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन में प्रयोग किए जाने वाले सिंबल को लाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। दूसरा सिंबल, अन्य सभी प्रकार के सिंबल इसमें उपलब्ध होते हैं जिन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा टैब है हमारा पेज लेआउट। MS वर्ड के पेज लेआउट टैब से हम पेज का सेटअप व डिज़ाइन करने का कार्य करते हैं। MS वर्ड में पेज लेआउट टैब में कुल 5 ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पेज लेआउट टैब में आपको थीम ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पहला हमारा थीम ग्रुप। थीम पेज लेआउट टैब का फर्स्ट ग्रुप है। इस ग्रुप में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। चलिए हम इसके ऑप्शन समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। थीम का ऑप्शन, मार्जिन का ऑप्शन, ओरिएंटेशन का ऑप्शन, साइज का ऑप्शन, कॉलम का ऑप्शन, ब्रेक का ऑप्शन, लाइन नंबर का और हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला है थीम। इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में थीम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है थीम कलर। इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट को थीम में कलर में डाल सकते हैं। तीसरा है थीम फ़ॉन्ट। इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में थीम को फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। चौथा है आपका थीम इफ़ेक्ट। इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में थीम इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप में पेज को सेटअप करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइपरटेंशन, ये सारे चीज़ मिल जाते हैं। पहला है इसमें मार्जिन। इस ऑप्शन से हम अपने पेज में मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। मार्जिन के ड्रॉप डाउन बटन पर हमें अलग अलग पेज मार्जिन का ऑप्शन मिल जाते हैं। दूसरा है ओरिएंटेशन। इस ऑप्शन से हमें अपने पेज में वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल सेट करते हैं। पोर्ट्रेट से हम अपने पेज को वर्टिकल में व लैंडस्केप से हम अपने पेज को हॉरिजॉन्टल में सेट करते हैं। साइज। इस ऑप्शन से हम अपने पेज का साइज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें लेटर, टैबलॉइड, लीगल, A3, A4, A5, B4, B5, जापानीज पोस्ट कार्ड आदि साइज होते हैं जिसमें हम ज़्यादातर A4 पेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कॉलम। इस ऑप्शन से हम अपने पेज को अलग अलग कॉलम में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक। इस ऑप्शन से हम अपने पेज को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन नंबर। इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट के लाइन में नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप पेज लेआउट का थर्ड ग्रुप है। इसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर पेज का कलर मिलना, पेज बॉर्डर, पेज वाटरमार्क। पहला हमारा वाटरमार्क। इस ऑप्शन से हम अपने पेज में लाइट टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसे वाटरमार्क कहा जाता है। सेकेंड है पेज कलर। इस ऑप्शन से हम अपने पेज में कलर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा है पेज बॉर्डर। इस ऑप्शन से हम अपने पेज में बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप
लेआउट का फोर्थ ग्रुप है। इसमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इंडेंट करना और स्पेसिंग देना। इंडेंट, इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को पॉइंट के हिसाब से लेफ्ट व राइट सेट करते हैं। स्पेसिंग, इस ऑप्शन से हम डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को पॉइंट के हिसाब से आफ्टर व बिफोर सेट करते हैं।